गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। देखिए बेटा, क्लास 7th में चैप्टर 4 और वीडियो नंबर 46 हम आज करेंगे। हमने न्यू चैप्टर स्टार्ट किया था, हीट एंड टेम्परेचर। हीट पढ़ रहे हैं हम और उसी को आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। देखिए, व्हेन कोल, वुड, पेट्रोल एंड कैरोसिन आर बर्न, हीट इज़ प्रोड्यूस्ड। जब भी आप लकड़ी, पेट्रोल, कैरोसिन को जलाएंगे तो क्या निकलती है उसमें से? ऊष्मा निकलती है, हीट निकलती है। वी से दैट द फ्यूल एनर्जी गेट्स कन्वर्टेड इनटू हीट एनर्जी। और हम तब ये कह सकते हैं कि जो फ्यूल की एनर्जी होती है ना, ईंधन की जो ऊर्जा होती है, वो ऊष्मा की ऊर्जा में बदल जाती है, कन्वर्ट हो जाती है। हीट कैन ऑल्सो बी कन्वर्टेड इनटू द अदर फॉर्म्स ऑफ एनर्जी। अब ऐसा नहीं है कि फ्यूल एनर्जी हीट एनर्जी में चेंज हो गई, हीट एनर्जी भी बाकी अदर एनर्जीज में चेंज हो सकती है। एग्जाम्पल के तौर पर आप देख सकते हैं कि इन द स्टीम इंजन, जो भाप का इंजन चलता है, वहाँ पर हीट प्रोड्यूस होती है, हीट एनर्जी बनी है ना, बाय द बर्निंग ऑफ कोल। कोयले को जलाने से हीट एनर्जी बनी और वो कन्वर्ट हो जाती है किसमें? इनटू मैकेनिकल एनर्जी, जिससे फिर वो जो है पहिए चलने लगते हैं तो वो मैकेनिकल एनर्जी बन जाती है, अलग हो जाती है ना, विच इज़ यूज फॉर पुलिंग द ट्रेन। और फिर उससे ट्रेन को खींचा जाता है। तो यानी कि जो फ्यूल एनर्जी थी वो बनी हीट एनर्जी और हीट एनर्जी बन गई मैकेनिकल एनर्जी। व्हेन द कैंडल बर्न्स इन द एयर, जब आप हवा में मोमबत्ती जलाएंगे तो केमिकल एनर्जी इज़ कन्वर्टेड इनटू हीट, है ना। तो मोम तो केमिकल है, वो जलता है तो वो हीट एनर्जी में बदला, और जब लाइट आई तो मतलब कि रोशनी हुई तो वो लाइट एनर्जी में बदल गए, है ना। इन द इलेक्ट्रिक हीटर, जो इलेक्ट्रिक हीटर होता है वो इलेक्ट्रिक से चलता है, इलेक्ट्रिसिटी से, तो वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है ना। और फिर हीट देता है तो वो हीट बन गई, और फिर जब लाइट देता है तो लाइट एनर्जी में चेंज हो गया। तो इस तरीके से जो एनर्जीज हैं वो आपस में रिटेन होती रहती हैं, चेंज होती रहती हैं, ठीक है। देयरफॉर हीट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, इसलिए जो ऊष्मा है वो ऊर्जा का ही एक रूप है, विच कॉज सेंसेशंस ऑफ हॉटनेस एंड कोल्डनेस, है ना। और हीट कैसा एनर्जी है? जो कि सेंसेशन देता है, जिसका एक कारण सेंसेशन है, या तो आपको गर्म लगेगा या तो आपको ठंडा लगेगा। उस चीज़ के सेंसेशंस जो है वो हीट एनर्जी के द्वारा दिया जाता है। क्लियर। अब हम पढ़ेंगे इसी में यूनिट्स ऑफ हीट, यानी जो हीट आप पढ़ रहे हैं इसकी यूनिट्स, इसकी इकाइयाँ क्या होती है, ठीक है। देखिए, the quantity of heat required to raise the temperature of 1 gram water by 1 degree Celsius is called 1 calorie। अब ध्यान से इसे पढ़िए, ये इसकी एक डेफिनेशन भी है कि हीट को मेजर करेंगे, हीट क्या होती है। तो जब 1 ग्राम पानी को, है ना, 1 ग्राम पानी को 1 डिग्री सेल्सियस से आपको बढ़ाना है, 1 ग्राम पानी को 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने का जो टेम्परेचर है, जो हीट है, उसे 1 कैलोरी में नापा जाता है ना। अब ये जो कैलोरी है, ये इसको डोनेट पूरा कैलोरी लिख के नहीं किया जाता, CAL अगर आप लिख देंगे तो उसका मतलब होता है कैलोरी, ठीक है। कैलोरी जो होता है वो हीट का सबसे स्मॉलर यूनिट है, सबसे छोटी यूनिट कैलोरी की जो है होती है। क्वाइट ऑफन अ बिगर कॉल्ड किलो कैलोरी। और अगर आपको बड़ी यूनिट चाहिए, जैसे देखिए वज़न का देखिए हम ग्राम, मिलीग्राम, मिलीग्राम सबसे छोटा है, और अब ज़्यादा चाहिए तो किलोग्राम होता है। इसी तरह से कैलोरी छोटा है, और किलो कैलोरी, जिसको हम KCAL शॉर्ट में बोलते हैं, वो बड़ी होता है। तो यानी 1 किलो कैलोरी में 1000 कैलोरीज होती हैं, और 1 किलो कैलोरी में 1000 कैलोरीज होती हैं। इसको आप शॉर्ट में इस तरह से लिख सकते हैं, ठीक है। A kilocalorie is equal to the heat required to raise the temperature of 1 kilogram water by 1 degree centigrade। यानी कि 1 किलो कैलोरी वो होती है जो 1 किलो पानी को 1 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर टेम्परेचर दे सके, ठीक है। ये तो थी यूनिट। वैसे ही अब इसकी SI यूनिट की बात करें, मानक पद्धति की बात करें, तो वो होती है जूल, ठीक है। क्या होती है? जूल। दिस इज डिनोटेड बाय J, इसे हम J से डोनेट करते हैं। 1 कैलोरी के अंदर 4.184 जूल होता है ना। 1 कैलोरी के अंदर 4.184 जूल होता है। तो यानी कि किसी टेम्परेचर को 1 ग्राम पानी को, किसी टेम्परेचर पे 1 ग्राम पानी को 1 डिग्री सेल्सियस से बढ़ाना या इतने जूल बढ़ाना हीट एनर्जी होती है, इतनी हीट एनर्जी उसे चाहिए। तो ये चीज़ें आपको यहाँ पर लर्न करनी है। आज हम इतना ही करेंगे, आपको यूनिट्स ऑफ हीट पता होनी चाहिए। इफेक्ट्स ऑफ हीट हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।
तब तक आप इसे लर्न कीजिए, इसके फैक्ट्स को। थैंक यू।